है कोई न कोई हादसा। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन या फिर अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, यह सवाल लोगों के जेहन में उठने लगा है। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं है। हादसों के बाद दोषियों को क्लीन चिट देना, जांच पर लीपापोती करना, यह उसकी आदत में शुमार हो चुका है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज को वर्कशॉप भ्रमण करने के अलावा पूर्वांचल में क्या हो रहा है, हादसे की वजह क्या है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसकी उनको कतई चिंता नहीं लगती। ऐसा लगता है कि वो वर्कशॉप में कुछ खास चीज की तलाश में लगातार दौड़े पर दौड़े किया कर रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले में लालगंज विद्युत वितरण खंड के अधीन पहाड़पुर सब स्टेशन से संबंधित पगरा फीडर के अचानक टूट जाने की वजह से पिछली रात 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यही नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि रात 2 बजे की घटना होने के बाद, 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद इलाहाबाद के मुख्य अभियंता आज 20 मार्च को अभी तक लगभग 7:30 बजे का समय हो रहा है, अभी तक वो मौके पर नहीं पहुंच सके। जबकि वाराणसी से एसी टेक्निकल मौके पर पहुंचने की खबर है। कमेटी में एसी टेक्निकल पूर्वांचल के अलावा क्षेत्रीय टेस्ट डिवीजन से संबंधित अधिकारी को लगाया गया है। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है जहां किसी भी हालत में किसी मुख्य अभियंता को भेजा जाना आवश्यक माना जाना चाहिए, बावजूद इसके न तो प्रबंधन अपने यहां से किसी मुख्य अभियंता को मौके पर भेजता है और न ही क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जो संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता होता है, वह मौके पर नहीं जाता। वह कितना बड़ा अधिकारी है कि यदि मौके पर कोई दुर्घटना हो जाए, मौत हो जाए, तब भी वह मौके पर जाना उसके द्वारा उचित नहीं माना जाता है। यह निश्चित रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक की कमजोरी और उनकी कार्यशैली का नतीजा माना जा सकता है। कुल मिलाकर जिस ढंग से फरवरी माह में 4 से ज्यादा घटनाएं हुई, मार्च में कल यानी कि 19 मार्च को वाराणसी में एक दुर्घटना हुई जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए थे। अधिशासी अभियंता वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खंड सिस्टम के अधिशासी अभियंता AK सिंह को कई घंटे बीत जाने के बाद भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है। उपभोक्ता मंच द्वारा जब अधिकारियों को संबंधित घटना के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए गए, तब जाकर यह निश्चित हो पाया कि यह 6ठे डिवीजन से संबंधित दुर्घटना स्थल है। कुल मिलाकर जिस प्रकार का माहौल पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा बनाया जा रहा है, वह किसी भी ढंग से सरकार की छवि और यूपीपीसीएल प्रबंधन के लिए उसे बेहतर नहीं माना जा सकता। यही नहीं, जिस ढंग से
विद्युत वितरण प्रबंधन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज के द्वारा अपने अधिकारियों, खासकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने का लगातार समाचार मिल रहा है, वह भी कार्यशैली को, उनके कार्यशैली को जरूर इंगित करता है। सवाल यह उठने लगा है कि आखिर प्रबंध निदेशक की यह स्वभावतः कमजोरी है या फिर जानबूझकर उनके द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ह्यूमिलिएट करने के लिए इस प्रकार का काम किया जाता है। कुल मिलाकर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रबंध निदेशक के सामने पड़ने से परहेज करता है। उसे ऐसा लगता है कि प्रबंध निदेशक के सामने वह जब पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसके साथ बदसलूकी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जिस ढंग से एक डायरेक्टर को प्रबंध निदेशक द्वारा अपने कक्ष में यह कहा गया कि आप बुढ़े हो गए हैं और आपको कुछ आता जाता नहीं, वहीं दूसरी तरफ एक मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को जिसने 35 साल अपने खुद पसीने से इस विभाग को सींचा है, जो टेक्निकली रूप से साउंड है, जिसका अनुभव और उम्र का भी लिहाज प्रबंध निदेशक द्वारा नहीं किया गया और यह कहा गया कि आप 2 लाख से ज्यादा आपकी तनख्वाह है और आपका आउटपुट 0 है। यही नहीं, अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को प्रबंध निदेशक द्वारा समय समय पर जलील किए जाने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर जिस ढंग से प्रबंध निदेशक के द्वारा नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वह भी एक बहुत ही खतरनाक स्थिति को इंगित जरूर करता है। जानकारों का कहना है कि सरकार की नीति और यूपीपीसीएल प्रबंधन के इस निर्देश पर की किसी भी तरीके के स्थानांतरण, सामान्य तौर पर स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे, यानी कि वो बैंड रहेंगे अगले आदेश तक। बावजूद इसके प्रबंध निदेशक द्वारा अपने चहेतों के कहने के बाद कुछ सहायक अभियंताओं को मिर्जापुर जोन आवंटित कर दिया गया। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि बनारस के कद्दावर मंत्री द्वारा एक सहायक अभियंता की मजबूरी बताते हुए उसे स्थानांतरित करने के लिए जब प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया गया तो नियम कायदों का हवाला देकर प्रबंध निदेशक द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने से मना कर दिया गया। कुल मिलाकर प्रबंध निदेशक द्वारा जिस मनमाने ढंग से पूर्वांचल को चलाने का काम किया जा रहा है, वह सरकार की छवि को बिगाड़ता है। यूपीपीसीएल से लेकर पूर्वांचल प्रबंधन की स्थितियों को गलत दिशा में ले जाने का काम उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। यह क्यों किया जा रहा है, इनके पीछे उनकी मंशा क्या है, यह एक बड़ा जांच का विषय है। समय रहते ही उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर यूपीपीसीएल प्रबंधन को पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के प्रबंध निदेशक की इस कार्यशैली को गंभीरता से देखने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच का भी प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वर्कशॉप में घूमने के बजाय उनको तमाम जो सेफ्टी किट्स हैं, जो आज तक उपलब्ध लोगों को नहीं कराए जा सके हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दुर्घटनाएं कैसे रुकें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में दुर्घटनाएं न हो, सेफ्टी किट्स लोगों को उपलब्ध करा दिए जाए, ये प्राथमिकता के आधार पर देखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रबंध निदेशक तो किसी खास चीज की तलाश में इधर से उधर जिस जिले में जाते हैं, सबसे पहले उनकी विजिट वर्कशॉप में होती है। वहां अगर कमियां पाई जाती हैं तो वह निलंबित किया जाता है और हफ्ता 10 दिन के अंदर बिना कोई चार्जशीट दिए, बिना कोई इंक्वायरी किए हुए, पेंडिंग इंक्वायरी के नाम पर उन्हें बहाल करने का काम कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जो इस तरीके की कारगुजारियां लगातार की जा रही हैं, उसे किसी भी हालत में बेहतर नहीं माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच आने वाले दिनों में इन तमाम प्रकरणों पर कड़ी नजर रखेगा और उसे सार्वजनिक करने का काम जरूर किया जाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।